तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3, x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 7 इज इक्वल टू z अपॉन 7। और आपको बोला गया है 2x माइनस 5y प्लस 4z, 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y की वैल्यू बताइए, अपॉन 2y। अब आप इसे अगर पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करने जाएंगे तो इट इज़ अ वेरी लेंदी क्वेश्चन। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ। पहले तो आप ऐसे रेशियोज का शॉर्टकट सीखिए, इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था। x, y और z में अगर मुझे रेशियो चाहिए तो x बाई 2 इज y बाई 3, यानी x बाय वाई इज इक्वल टू 2 बाई 3, और y बाई 3 इज इक्वल टू z बाय 7 विल बी इक्वल टू y बाई z इज इक्वल टू 3 बाई 7। अब अगर मैं इन्हें रेशियोज में लिखने जाऊं तो इट इज 2 3 3 7, और क्योंकि 3 कॉमन है इट विल बी 2 3 7, यही हमारा फाइनल रेशियो बन जाएगा। अब क्योंकि यही हमारा फाइनल रेशियो बनने वाला है तो आप एक रूल ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा दिया x बाई 2 इज इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू z बाई 7, तो आप समझ लीजिए कि x is to y is to z will always be equal to 2 is to 3 is to 7। पहले तो ये रूल ध्यान में रखिए, जब भी ऐसा डिवाइड में दिया है ना, सीधा सीधा x y z will be 2 3 7। अब हम लोग हमारा रेशियो में पड़ा हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। मुझे x की जगह 2 पुट, क्योंकि मुझे रेशियो ही ढूंढना है ना, 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y इज नथिंग बट अ रेशियो। तो मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूँ, y की जगह 3 पुट कर देता हूँ, z की जगह 7 पुट कर देता हूँ, तो भी तो मेरा आंसर आ जाएगा ना अल्टीमेटली। So this is going to be 2 into 2 minus 5 into 3 plus 4 into 7 divided by 2 into 3। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 2 are 4, 5 3 are 15, 4 7 are 28 upon 6, which is 17 upon 6। 4 minus 15 plus 28 is 17, 17 upon 6। बस ये हमारा आंसर होना चाहिए, 17 upon 6 आ गया। अगर आप फुल लेंथ में सॉल्व करने गए तो इसे बहुत टाइम लगने वाला है, समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स यहां तक के ध्यान में रखिए। आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये पूरा का पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। फिफ्टीन पे x इज टू वाई इज 2 इज टू 3, x इज टू वाई इज 2 इज टू 3, और बोला गया है y इज टू z इज इक्वल टू 4 इज टू 3, y इज टू z इज इक्वल टू 4 इज टू 3, फाइंड x इज टू y इज टू z। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सेम है। पहले x और y का रेशियो लिख लीजिए, फिर y और z का रेशियो लिख लीजिए। क्योंकि कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 4 को एक तरफ और 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 और 9, 8 इज टू 12 इज टू 9 हमारा रेशियो हो जाएगा, 8 इज टू 12 इज टू 9। तो यहाँ तो 8 इज टू 12 इज टू 9 आ ही नहीं रहा है, तो 2 इज टू 3, 4 इज टू 3। तो मोस्टली इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। 15 का डी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 15 का डी, तो हमारा आंसर मैच होता है। ठीक है, आइए फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4 इज टू 5 टू 6, 4 इज टू 5 इज टू 6। हमें 750 के 3 टुकड़े करने हैं, 4 इज टू 5 इज टू 6। तो पहले तो हम इसका सम ले लेते हैं पूरे का, विच इज नथिंग बट 4 प्लस 5 प्लस 6 15। मतलब बेसिकली 750 के 15 टुकड़े हो रहे हैं। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखिए, 750 के हमें 15 टुकड़े करने हैं। तो अगर 15 से मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है 50। पहला टुकड़ा 4 गुना है, दूसरा टुकड़ा 5 गुना है और तीसरा टुकड़ा 6 गुना है।
सिंपली 50 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमने किया क्या, 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 750, बस ये ढूंढने की कोशिश की है। यानी 200, 250 और 300। अब एग्जाम में कैसे करें, 200, 250, 300 दिया है तो देखो रेशियो क्या होना चाहिए, 4:5:6, यानी सबसे पहला टुकड़ा सबसे छोटा होगा, दूसरा टुकड़ा उससे बड़ा और तीसरा टुकड़ा सबसे बड़ा। ए ऑप्शन में ये कहानी बैठती है, बी में तीनों सेम है तो हो नहीं सकता, सी में पहला टुकड़ा सबसे बड़ा हो गया तो हो नहीं सकता, और आखिरी वाले में बीच वाला टुकड़ा सबसे बड़ा है, वो भी नहीं हो सकता। अब सपोज तीनों के तीनों ऐसे ही दिए रहते कि सबसे पहला नंबर सबसे छोटा है, सबसे आखिरी नंबर सबसे बड़ा है, तो पहले दो नंबर्स के बीच में 4:5 का रेशियो होना चाहिए। देख लो 200 और 250 में 4:5 का रेशियो है, डिवाइड करके देख लेना, 4/5 कितना होता है, 0.8, तो यहाँ पे भी आपका 0.8 आना चाहिए। और दूसरा 250 और 300 के बीच में 5:6 आना चाहिए, बराबर है 5:6, तो 250 और 300 में आ रहा है 5:6। अगर आप 5 को 6 से डिवाइड करने गए तो 0.833 आता है, यहाँ भी 250 को 300 से डिवाइड करोगे तो 0.833 आता है। आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है पूरी की पूरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ 3 persons इज 150 years. 10 years ago their ages were in the ratio of 7:8:9. 3 लोग हैं, x, y और z, अगर आप इन तीनों की एजेस को ऐड कर दें तो 150 years है। और आज से 10 years ago यानी पास्ट, their ages were in the ratio 7:8:9. 10 years ago ratio was 7:8:9, समझ में आया, फाइंड देयर एजेस। तो आज की आपको एजेस चाहिए और आपका जो पुरानी एजेस है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 7:8:9। तो पहले तो ऑप्शंस में देखना भाई तीनों का सम क्या आ रहा है, तीनों का सम 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ 45, 50 और 55 का सम 150 आता है, 40, 60, 50 का भी सम 150 आता है, और 35, 45, 70 का भी आता है। तो अपना पहला ऑप्शन जो अपन सोच रहे थे कि यार 150 का सम नहीं आया तो अपन हटा देंगे, वो उसका स्कोप खत्म हो गया, कभी कभी उससे भी लग जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप हर नंबर से 10 माइनस करें, हर नंबर से 10 माइनस करें तो रेशियो क्या होना चाहिए, 7:8:9। मेरा पहला ऑप्शन है 45, 50, 55, 45, 50, 55। आइए 10 माइनस करते हैं, 35, 40, 45। 35 7 का मल्टीपल है, 8 भी 7 का मल्टीपल, 48 का मल्टीपल है, 45 9 का मल्टीपल है, और सभी 5 से मल्टीप्लाई होके आए हैं ये नंबर्स। तो ये हमारा रेशियो 7:8:9 बनता है। अगला वाला देखते हैं 40, 60, 50। 40, 60, 50, 10 10 माइनस करते हैं, 30, 50, 40। पहले तो पहला नंबर 7 का मल्टीपल ही नहीं है, अब 7:8:9 आने के लिए 7 तो आना चाहिए ना, 30 से 7 कैसे आएगा, आने का स्कोप ही नहीं है। तो ये ऑप्शन पूरी तरीके से हट गया। दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाते, आखिरी ऑप्शन पे जाते हैं, 35, 45, 70। 35, 45, 70, 10 10 माइनस किया तो 25, 35 और 60। 10 माइनस करने के बाद, क्योंकि 10 साल पहले की एज बोला ना, 10 साल पहले की एज बोला, तो पहला वाला ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी 8 का मल्टीपल नहीं है, आखिरी ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये ऑप्शंस नहीं बनते, सिर्फ पहला ऑप्शन बैठ रहा है, उसके बेसिस पे आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप सबकी एजेस में से 10 10 माइनस कर दें, x/10 प्लस y-10 प्लस z-10। तो ओवरऑल हर एक की एज 10 10 से कम हो गई। अगर हर एक की एज 10 10 से कम हो गई तो ओवरऑल 150 जो उनका सम है वो भी 30 से कम हो गया, यानी ये कितना आ जाएगा, 120। अब हमें पता है x-10 इज टू y-10 इज टू z-10, ये तीनों की एजेस है वो 7:8:9 के रेशियो में। तो अगर एक कॉमन मल्टीपल ले लें a, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 8a प्लस 9a इज इक्वल टू 120। और अगर हम इसे ऐड करें तो ये होता है 24a इज इक्वल टू 120, या a इज इक्वल टू 120/24 यानी कि 5। अगर a 5 है तो पहले बंदे की एज 10 साल पहले
पहले बंदे की एज 10 साल पहले हो जाएगी 7 इंटू 5 यानी 35, दूसरे बंदे की एज 10 साल पहले की हो जाएगी 40, और तीसरे बंदे की 10 साल पहले की एज हो जाएगी 45। तो आज की एज बताना है, ठीक है ना, सिर्फ इतना नहीं बताना है, आज की एज बताना है। तो आज की एज कैसे निकलेगी? सिंपली सभी में 10 10 ऐड कर दो, 35 का 45, 40 का 50 और 45 का 55, ये आ जाना चाहिए। समझ में आया? तो ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। फोर्टीन, 16, 35, 42 ये प्रपोर्शन में नहीं है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? नहीं है प्रपोर्शन। द फोर्थ टर्म विल बी इन प्रपोर्शन इज फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन। अरे क्या सवाल पूछा यार, उसने बोला फोर्थ टर्म हटा दो, बताओ फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए कि प्रपोर्शन आ जाए। इतना इजी। 14/16 शुड बी इक्वल टू 35/x, यानी 7/8 शुड बी इक्वल टू 35/x, या x इज इक्वल टू 35/7 इंटू 8। ये इंटरचेंज हो जाएंगे और 8 ऊपर चल जाएगा। 40, तो x अगर 40 हो जाए तो ये प्रपोर्शन में आ जाएंगे, बी ऑप्शन। इतना इजी सवाल, समझे कि नहीं समझे? कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। x by y इज इक्वल टू z by w implies y by x इज इक्वल टू w by z इज, आपने सिर्फ उल्टा कर दिया। उल्टा करना है क्या होता है? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो तो ये हो जाएगा इन्वर्टेंडो। a by b इज इक्वल टू c by d, देन a प्लस b माइनस a by b माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। ऊपर ऐड हो रहा है, नीचे माइनस। ये क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर कॉम्पोनेंडो, नीचे डिविडेंडो, सी ऑप्शन। अगला u by v is equal to w by p, then u minus v अपॉन u plus v is equal to w minus p अपॉन w plus p। मैंने बोला था आपको ये लोग ये वाला सवाल भी पूछेंगे। तो ये क्या होगा? u minus v अपॉन u plus v is equal to w minus p अपॉन w plus p। इन्वर्टेंडो नहीं है, ऑल्टरनेंडो नहीं है, एडेंडो नहीं है, दिस इज बेसिकली डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अगला 12, 16 स्टार 20 are in proportion, then star is 12, 16 star और 20। 12, 16 x लिख लेता हूँ अब मैं, और 20 are in proportion, मतलब 12/16 is equal to x by 20। मतलब x is equal to 12 अपॉन 16 इंटू 20। या तो ऑप्शन पुट करके निकाल लो, यानी हर ऑप्शन पुट करके देख लो ये रेशियो सेम आ रहा है क्या, या फिर ऐसे निकाल लो। So this will be 12 divided by 16 into 20 which is 15। तो x अगर 15 हो जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। 4 स्टार 9 13.5, 4 स्टार 9 और 13.5, 13.5 यानी 13.5। मतलब 4/x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13.5, मतलब x इज इक्वल टू 4/9 इंटू 13.5। अगर 4 को 13.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होता है 54, 54 अपॉन 9, एंड 54 डिवाइडेड बाय 9 इज नथिंग बट 6। आई होप दिस इज क्लियर। 6 ऑप्शन ए। अगला मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 एंड 5.6 इज। जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछा है, सिंपल कहानी है, बाकी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर रूट ले लो। बाकी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना, आपको आंसर आ जाएगा 2.8। 2.8 यहाँ 2.8 दिया है। अनदर ऑप्शन कुड भी कि बीच का नंबर होना चाहिए 1.4 और 5.6 से, तो उससे 28 ग्राम्स पहला ऑप्शन तो हट ही जाता है। अब दो बचते हैं 2.8 और 3.2, तो या तो ऑप्शंस को ट्राई करके देख लो या फिर मैंने जैसा बताया वैसे कर लो। 26
a by 4 is equal to b by 5, a by 4 is equal to b by 5 is equal to c by 9. Find a plus b plus c अपॉन c. अब ये तो कितने बार कर लिया, सेम क्वेश्चन कर लिया. सबसे पहले अडेंडो लगा देंगे. c by 9 is equal to a plus b plus c अपॉन 4 plus 5 plus 9. 4 plus 5 plus 9 ये हो जाएगा a plus b plus c अपॉन 18 इज इक्वल टू c by 9. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 18 ऊपर चले जाएगा, c नीचे. a plus b plus c अपॉन c विल बी इक्वल टू 18 अपॉन 9 या रादर 2. अब हर बार 2 ही आंसर आ रहा है ऐसे कुछ केसेस में. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही आंसर आता है, आपको ऑप्शंस वैसे दिए जा रहे हैं. ठीक है. अगला, 2 numbers are in the ratio 3:4. 2 numbers are in the ratio 3:4. चलिए लिख लेते हैं. अब वो बोल रहा है if 6 is added to each number the new ratio is 4:5. the new ratio is 4:5 यानी a plus 6 अपॉन b plus 6 will be equal to 4:5. और a by b क्या रेशियो में है? a by b 3/4 के रेशियो में. ठीक है. अब आपको नंबर्स ढूंढने बोला है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि a की जगह 3 डाल दो और b की जगह 4. रेशियो तो वो पूछ ही नहीं रहा ना यार. रेशियो पूछा होता तो ऐसा कुछ करते थे. ठीक है. तो रेशियो नहीं बोल रहा है वो आपको. तो नंबर्स आर या तो एक एक ऑप्शन में से निकाल लो. सबसे इजी टेक्निक. 14 और 20 ले लेते हैं. क्या वो 3:4 के रेशियो में है? 14 और 20. तो 14 और 20 2 से डिविजिबल है. 7/10. ये 3:4 नहीं है तो ये नंबर नहीं हो सकता. 17 और 19 ये भी 3:4 नहीं हो सकता, दोनों ही ऑड नंबर्स है. 18 और 24 18 और 24 दोनों ही 6 से जाते हैं. 3 और 4 तो 3:4 आ गया. ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा. अगर बाई चांस दो ऑप्शंस होते जिसमें 3:4 आ रहा होता, जैसे कि एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है 18 और 24 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 36 अपॉन लेट्स से 48. ठीक है. तो हमें अगला ऑप्शन क्या ट्राई करना है? हमें अगला ऑप्शन ये ट्राई करना है कि अगर मैं दोनों में से 6 माइनस कर दूं तो क्या 4:5 आ रहा है? क्या 4:5 आना चाहिए 6 माइनस करने के बाद, सॉरी 6 ऐड करने के बाद. तो 18 में मैं 6 ऐड करता हूं और 24 में मैं 6 ऐड करता हूं तो हो जाता है 24/30. 24/30 4 से डिविजिबल है. 4 6 अच्छा नहीं 4 से नहीं, सॉरी 2 से डिविजिबल है. 12 15 अब 3 से डिविजिबल है. 4 एंड 5 तो 4/5 आ रहा है. हम दूसरे वाले ऑप्शन में भी देखते हैं. 36 में 6 और 48 में 6. अब मैं पहले बोल रहा हूँ ये मैंने रैंडमली दिया कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता, क्योंकि 36/48 भी 3/4 ही होता है अल्टीमेटली, है कि नहीं. तो 36/48 भी 3/4 होता है तो क्या 6 ऐड करने के बाद 4/5 होता है क्या? वो देखना पड़ेगा. सो इट विल बी 42/54. अब स्कोप नहीं है, मैं डिवाइड कर भी दूं क्योंकि 5 का मल्टीपल होना चाहिए ना डिनोमिनेटर. अब 5 का मल्टीपल ही नहीं है यहाँ तो. फिर भी हम लोग एक बार निकाल लेते हैं. 6 से डिवाइड करते हैं. 42/6 इज 7 एंड 54 इज 9. सो इट इज 7/9. हमको जो रेशियो चाहिए वो नहीं मिल रहा. तो ये आंसर नहीं हो सकता. 18/24 ही आंसर बनेगा. आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. a/4 इज इक्वल टू b/5. a/4 इज इक्वल टू b/5. तो हमने ये तो पढ़ ही लिया कि इसका मतलब a/b इज इक्वल टू 4:5. ठीक है. देन इनमें से क्या सही है? a+4 अपॉन a-4 इज इक्वल टू b-5 अपॉन b+5. अब ऐसा कब होगा? ऐसा जब ही होगा जब आप या तो अडेंडो लगा रहे हो, सॉरी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहे हो. तो ऊपर ऐड होता है नीचे माइनस होता है. तो ए ऑप्शन में ऊपर ऐड हो रहा है नीचे माइनस, पर दूसरी तरफ ऊपर माइनस नीचे ऐड. ये तो हो नहीं सकता. दोनों ऊपर ऐड होना चाहिए और दोनों नीचे माइनस, या दोनों ऊपर माइनस होना चाहिए दोनों नीचे ऐड. तो ये ऑप्शन गलत हो गया.
बी ऑप्शन बैठ जाएगा, सी ऑप्शन वापस गलत हो गया क्योंकि एक में माइनस हो रहा है एक में ऐड, तो बी ऑप्शन विल बी कंसिडर टू बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो हमें a/b को 4:5 करने की जरूरत ही नहीं है, हमको सीधा सीधा बस ऑप्शंस में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को ट्राई करना है, तो अडेंडो इन्वर्टेंडो ये वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a/b इज इक्वल टू 4:1, a अपॉन b इज इक्वल टू 4/1, देन रूट ऑफ a बाई b प्लस रूट ऑफ b बाई a इज रूट ऑफ a बाई b प्लस रूट ऑफ b बाई a को आप क्या बोलेंगे? तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो a बाई बी से अगर मुझे रूट ऑफ a बाई बी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, हमने रेशियोज में जो पढ़ा था, मुझे सब डुप्लीकेट चाहिए a बाई बी का, a बाई बी का सब डुप्लीकेट यानी रूट ऑफ 4 अपॉन रूट ऑफ 1 यानी 2/1, समझ गए? अब दूसरी तरफ मैं लगाता हूं इन्वर्टेंडो, पहले मैंने क्या लगाया, सब डुप्लीकेट, दूसरी तरफ मैं लगाता हूं इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो इज b बाई ए इज इक्वल टू 1/4। अब मैं इन्वर्टेंडो का सब डुप्लीकेट निकालने की कोशिश करता हूं क्योंकि वही तो मुझे मांगा है, रूट ऑफ b बाई ए यानी रूट ऑफ 1/4 यानी 1/2। उन्होंने बोला है आप इन दोनों का सम बताएं, अब मुझे पता चल गया रूट ऑफ a बाई बी 2/1 है, रूट ऑफ b बाई ए 1/2 है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। पहले तो लगेगा एलसीएम, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, 2 इंटू 1, ऊपर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा एलसीएम में। ठीक है, यानी 5/2, 5/2, आइए देखते हैं, 5/2 इज ए ऑप्शन। आई होप यहां तक के क्लियर होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, देन b माइनस सी इंटू एक्स, आपको ढूंढना क्या है, b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस ए इंटू वाई, c माइनस ए इंटू वाई प्लस a माइनस बी इंटू जेड, a माइनस बी इंटू जेड की वैल्यू कितनी है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या करना है।